क्या सियाराम बाबा समाधि लगाते थे? आज हजारों मन में, हजारों भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है। इसके उत्तर के पहले हमें ये जानना होगा कि समाधि कहते किसे हैं। समाधि में दो शब्द है, सम और धी। सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जो हर जगह एक जैसी बुद्धि हो, चाहे दुख हो या सुख हो, कोई प्रशंसा करे अथवा कोई गाली दे, दुख सुख सरिस प्रशंसा गाली, प्रत्येक जगह एक ही बुद्धि हो, किसी भी स्थिति में मन डांवाडोल नहीं हो। पीपर पात सरिस मन डोला, इस तरह मन डांवाडोल नहीं हो। यदि मन एकाग्र हो तो उसे समाधि कहते हैं। हम एक बार वृंदावन में गए, वहाँ पूज्य अखंडानंद जी महाराज से पूछे, महाराज जी कैसे समाधि लगाएं, समाधि लगाने की क्या विधि है? उन्होंने कहा कि सीताराम को मानते हो? हमने कहा हाँ। बोले रामायण पढ़ते हो? हमने कहा जी महाराज जी। बोले जाओ, कहाँ रहते हो? हमने कहा नर्मदा किनारे। बोले जाओ नर्मदा किनारे 1 वर्ष तक रामचरितमानस का पाठ करो, फिर आना और तब बताएंगे समाधि कैसे लगाया जाता है। सियाराम बाबा इसीलिए रामायण पाठ करते थे, और रामायण पाठ करते करते मन इतना एकाग्र हो जाता है कि सहज विमल मन लाग समाधि, जैसे कि भगवान नारद जी के लिए कहा गया है। मन यदि सहज हो, सरल हो तो समाधि लग सकती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस का शंकर भगवान सहज है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने मन को सहज किया, अपने आप को सहज किया। उत्तमा सहजावस्था ध्यान धारणा तो मध्यमा। सहज होना ही समाधि का पहला सीढ़ी है। सहज सरल श्री रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि मन में किसी प्रकार का छिद्र नहीं हो, छिद्रान्वेषण नहीं हो, किसी के दोष गुण को न देखे, और सबसे बड़ी बात यह है किसी के प्रति ईर्ष्या न करे। वृंदावन के भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, और इस वीडियो में वृंदावन हनुमान टेकरी के अनेक संतों का दर्शन हो रहा है। वहीं पर हमने एक कथा सुनी थी। वृंदावन के भक्तमाली जी महाराज कहते हैं कि यदि हो सके तो शत्रुता त्याग दे, क्योंकि मोक्ष पथ के पथिक को शत्रुता उनके लिए अवरुद्ध कर देता है। वह पथ एक चट्टान के समान उस पथ के ऊपर आ जाता है और आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, तो किसी से भी शत्रुता न करें। इस जन्म में तो कम से कम शत्रुता त्याग दें। यही आपके मोक्ष का पथ, यही आपके समाधि का प्रतीक है। रामचरितमानस का पाठ करते रहने से, निरंतर पाठ करते रहने से समाधि की ओर हम अग्रसर होते हैं। बाबा सियाराम भी समाधि की ओर अग्रसर थे, क्योंकि जो ध्यान धारणा के बाद समाधि होती है, वही श्री रामचरितमानस के पाठ से भी समाधि आ जाती है। भगवान श्री राम का नाम जपने से भी समाधि आती है।